दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनका जवाब देने की। तो एक सवाल यह भी है कि क्या एक बार यौन संबंध बनाने से एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है? एक बार यौन संबंध बनाने से भी एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर 100 बार अलग अलग पार्टनर से यौन संबंध बनाते हैं हो सकता है उससे इन्फेक्शन ना हो? ये एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप किसी भी एचआईवी इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में आएंगे, चाहे आप एक बार यौन संबंध बनाओ, चाहे 100 बंदों से अलग अलग पार्टनर से यौन संबंध बनाओ, अगर 100 पार्टनर के अंदर एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं है तो आपको भी नहीं होगा, या फिर पहले ही या फिर इंसान के अंदर एचआईवी का इन्फेक्शन है तो वहीं से आपको एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है। अब पता कैसे करें कि मुझे एचआईवी का इन्फेक्शन है कि नहीं है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपका एक्सपोजर कब हुआ है, कितना समय हो गया। अगर आप उसी के बेस पे चलना चाहते हो, एक्सपोजर के बेस पे, मान लो कि 4-5 दिन आपको एक्सपोजर के हुए हैं, आपने असुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाए, उसको मान लो 4-5 दिन हुए, तो आपको कम से कम 11 दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो टेस्ट होता है वो 11 दिन से शुरू होता है एचआईवी का। क्योंकि जो पहले दिन से लेकर 11 दिन के बीच में आपको किसी भी टेस्ट का कोई भी जवाब नहीं मिलने वाला है। कोई भी टेस्ट आपको यह बताने वाला नहीं है कि मेरे अंदर एचआईवी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसका तो कोई फायदा नहीं है, राइट? अब देखो, एक्सपोजर होने के 11वें दिन आप कौन सा टेस्ट कराओगे? P24 एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। अब एंटीजन क्यों चेक कराओगे? देखो, अगर मान लो कि आप एक्सपोजर होते ही अगले दिन टेस्ट करा लो एंटीबॉडीज का, ठीक है, एंटीबॉडीज क्या दिखाएगा? एंटीबॉडीज दिखाएगा कि भी पीछे लास्ट टाइम से लेकर आज तक आपको एचआईवी है कि नहीं है। लेकिन जो अभी के अभी जो इन्फेक्शन हुआ है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज हमेशा जो वायरस होता है, एंटीजन होता है, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं। अगर पहले हुआ होगा इन्फेक्शन तो उसके एंटीबॉडीज कम से कम 23 दिन के बाद बनने शुरू होते हैं, राइट? जब मिलेगा। अगर अभी हुआ है तो एंटीबॉडीज नहीं मिलेंगे। अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो, आपको टेस्ट क्या कराना चाहिए? P24 टेस्ट कराना चाहिए। उसमें एंटीजन भी आएगा और एंटीबॉडीज भी आएगा, कॉम्बो हो गया। अब देखो, टेस्ट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद मान लो एंटीजन आपका नेगेटिव है, याद रखना एंटीजन नेगेटिव आपका, इसका मतलब यह है कि अभी जो इन्फेक्शन हुआ है, 10-15 दिन पहले हुआ था मुझे इन्फेक्शन, उसके अंदर एचआईवी का वायरस नहीं था। ये टेंशन फ्री हो गया आप। अब उसके बाद अगर एंटीबॉडीज भी नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि पीछे भी मुझे एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं था, यानी कि क्रॉस चेक हो गया। एंटीजन से और एंटीबॉडी से क्रॉस चेक हो गया, यानी कि पिछला भी और करंट का भी। तो इसलिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? P24 टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपको निकल जाता है काफी टाइम, मान लो आपका एक्सपोजर नहीं हुआ 1 महीने से, किसी के साथ भी एक्सपोजर नहीं हुआ 1-1.5 महीने से, फिर आपको P24 टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि मेरा 1-1.5 महीने से किसी के साथ भी एक्सपोजर नहीं हुआ है तो फिर आपको P24 जो टेस्ट है करवाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं। एचआईवी ट्राइडोट मेथड है, ये करवा लो आप। उसके बाद एचआईवी CLIA है, CLMIA है, और भी काफी सारे टेस्ट हैं, वो करवा सकते हो। 3 महीने से ज्यादा समय हो जाता है आपको, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है और आप ये चाहते हो कि 100% ये कंफर्म करना कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं कि नहीं हूं, तो आप वेस्टर्न ब्लॉट मेथड टेस्ट भी करवा सकते हैं। वैसे तो 3 महीने तक ये जो टेस्ट करेंगे आप, एचआईवी ट्राइडोट करेंगे, CLIA करेंगे, तो इससे भी आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि आप एचआईवी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके बाद आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो जो आपका पार्टनर है, अगर उस पार्टनर को एचआईवी का इन्फेक्शन मान लो है पहले से ही है और आप उसके साथ यौन संबंध बनाते हो, अगर उसका वायरल लोड बहुत ज्यादा है तो आपको भी एचआईवी होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? अगर मान लो जिस पार्टनर के साथ आपने यौन संबंध बनाए हैं, अगर उसका वायरल लोड
बहुत कम है और वो HIV इन्फेक्टेड है, बहुत कम है, समय से दवाई खा रहे हैं, तो फिर आपके अंदर जो HIV होने के चांसेस हैं उतने ही कम हो जाते हैं। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि कोई भी HIV जो पॉजिटिव पेशेंट होता है वो किसी के साथ यौन संबंध बनाए, या फिर कोई HIV नेगेटिव जो होता है वो किसी के साथ यौन संबंध बनाए जो HIV पॉजिटिव है, भले ही उसका वायरल लोड कम हो। कई बार होता क्या है, मान लो किसी का वायरल लोड ज्यादा है, आपको तो पता नहीं होता। मान लो HIV का इन्फेक्शन पहले से उसका वायरल लोड बहुत ज्यादा है और आप उसके साथ असुरक्षित तरीके से यौन संबंध बना लेते हैं, उसका इन्फेक्शन आपको हो जाता है और उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं जितना ज्यादा उसके अंदर वायरल लोड होता है। उसके बाद आपके अंदर लक्षण आने शुरू हो जाते हैं 2 से 3 हफ्ते के बीच में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भी जागरूक नहीं है HIV के बारे में, HIV एड्स के बारे में उसको ज्यादा पता नहीं है। लक्षण आते हैं तो डॉक्टर के पास चला जाता है। जब डॉक्टर के पास चला जाता है वो सिर्फ फ्लू वाला जो इलाज करता है, जैसे अगर बुखार है तो बुखार की दवाई, खांसी है तो खांसी की दवाई, तो इस प्रकार से वो ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। कुछ टाइम के बाद डिसअपीयर हो जाते हैं जो लक्षण है, लेकिन आराम आराम से वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है, कमजोरी आना स्टार्ट हो जाता है, स्किन रफ होनी स्टार्ट हो जाती है, स्किन के ऊपर दाने से रेड रेड कलर के दाने से बन जाते हैं, उसके अंदर दाने के अंदर फिर जैसे बैंगनी कलर का ऐसे कुछ कलर सा बन जाता है, जीभ के ऊपर, टंग्स के ऊपर व्हाइटनेस आ जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह में अल्सर हो जाते हैं, या फिर लिम्फ नोड हो जाते हैं। ऐसे ही काफी सारे जो लक्षण हैं वो पेशेंट के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। साथ में पेट की समस्या पैदा हो जाती है, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। तो फिर होता क्या है, एक लंबा समय गुजर जाता है, क्योंकि HIV के बारे में तो पेशेंट को पता नहीं होता। जिसको पता नहीं होता उसके बारे में ये बात है, बार बार इलाज करने के बाद वो चीज ठीक नहीं होती। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जब आप किसी से इलाज शुरू करवाते हैं, अच्छे डॉक्टर से शुरू करवाओ और बार बार उसी को दिखाओ। उसी डॉक्टर को यह पता होता है कि मैंने पहले कौन सा डायग्नोज किया था, इसको क्या दवाई दिया था, अभी क्या दवाई दी है, अभी इसके ऊपर सारी दवाई बेअसर है, तो अभी उसका क्या टेस्ट करना चाहिए। फिर डॉक्टर जाता है वायरल मार्कर की तरफ। तो वायरल मार्कर होता क्या है, वायरल मार्कर में हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, HIV के टेस्ट भी होते हैं। मेन तो यही होता है, 3 ही टेस्ट करते हैं, कई बार 4 भी करते हैं। VDRL जिसको बोलते हैं, वायरल डिजीज ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी, सिफिलिस जिसको बोल देते हैं, तो ये टेस्ट भी करते हैं। इन टेस्टों में से आपको पता है कि आपका एक्सपोजर हो रखा है, और मान लो जिसके साथ एक्सपोजर हुआ है, असुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाए हैं, मान लो उसका HIV का वायरल लोड भी बहुत ज्यादा है और उसका इन्फेक्शन आपके अंदर आ चुका है, तो डायग्नोज होगा HIV का टेस्ट करने के बाद। अब HIV का टेस्ट करने के बाद कितने दिन के बाद डायग्नोज होगा, अब आपको निकल चुके हैं 2 से 3 महीने, तो 2 से 3 महीने के बाद आपको P24, पहले भी मैंने बताया है, P24 टेस्ट करवाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि P24 का जो विंडो पीरियड्स होता है वो 10 से 33 दिन का होता है। इसके बाद एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, और जब एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। अब एंटीबॉडीज में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, आप ट्राइडोट करवा सकते हो, HIV ट्राइडोट, HIV CLIA मेथड से करवा सकते हो। तो ये काफी सारे टेस्ट हैं जो आप करवा सकते हैं। सिंपल रैपिड कार्ड मेथड भी आता है, वो भी करवा सकते हो, जिससे पता चल जाता है कि आप HIV पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर मान लो ये पता चल जाता है कि किसी टेस्ट में आ जाता है, बेसिक टेस्ट में, कि आप HIV पॉजिटिव है, HIV का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होने के बाद डॉक्टर आपका दोबारा HIV टेस्ट ही करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, HIV CLIA भी कर सकते हैं, HIV
वेस्टर्न ब्लॉट मेथड से भी कर सकते हैं। तो इससे कन्फर्म हो जाता है। कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने किसी एक टेक्निक से टेस्ट किया, वही टेस्ट दूसरी टेक्निक से टेस्ट करते हैं, तो फिर उससे कन्फर्म हो जाता है। अलग अलग दो टेक्निक से हम टेस्ट करते हैं, मेथड से टेस्ट करते हैं, तो थोड़ा कन्फर्म हो जाता है कि इसको एचआईवी का इन्फेक्शन तो है। 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आप वेस्टर्न ब्लॉट मेथड टेस्ट करवा सकते हैं। अब होता क्या है इसके बाद डॉक्टर आपका वायरल लोड चेक करता है कि वायरल लोड कितना है, क्योंकि शुरू में जब इन्फेक्शन होता है तो वायरल लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लाखों में चला जाता है, कई लाखों मिलियनों में चला जाता है। और कुछ महीनों के बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है। शुरू में इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब वो हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारे शरीर को, हमारा शरीर या इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। अर्ली स्टेज पे एंटीबॉडी डेवलप नहीं होते, वो पहचान नहीं पाते कि किस प्रकार का वायरस है। जब हमारा शरीर पहचान लेता है कि किस प्रकार का वायरस है, तब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। 23 दिन के बाद एंटीबॉडीज बनने शुरू होते हैं। जब 23 दिन के बाद एंटीबॉडीज बनने शुरू होते हैं, इसको बोलते हैं सीरोटाइप कन्वर्जन। तो जब बनने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद जो वायरल लोड कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये एंटीबॉडीज नहीं बनते तो अकेला वायरल लोड होता है, इस करके मिलियनों में चला जाता है। और इसी करके जब एंटीबॉडीज बनते हैं तो ये कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे जो एंटीबॉडीज हैं वो इतने कारगर नहीं होते एचआईवी के खिलाफ, क्योंकि एचआईवी का जो वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर टी सेल होता है, CD4 सेल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आके बैठ जाता है। और वही सेल हैं जो हमारे शरीर को बचाते हैं वायरस से। अब जिस चीज के ऊपर हमें यकीन होता है, जिस हथियार के ऊपर हमें यकीन होता है, अगर वही हथियार काम का नहीं होता तो फिर हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, जो लड़ता है बाहर वाली बीमारियों से, वायरस से, बैक्टीरिया से, अगर उसी इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक किया जाए, उसी को खत्म कर दिया जाए, तो हमारा शरीर फिर बाहर से आने वाली एचआईवी के साथ साथ किसी भी बीमारी से लड़ने में असक्षम हो जाता है। तो एचआईवी का जो वायरस है वो यही काम करता है। जब ये अंदर घुसता है, एंटर करता है, तो टी सेल जिसको बोलते हैं, CD4 सेल भी जिसको बोल देते हैं, इसके अंदर आके बैठ जाता है। फिर इसके अंदर अपना घर बना लेता है, आरएनए से डीएनए में बदल जाता है। जो हमारी बॉडी का डीएनए है वो डीएनए को इन्फेक्टेड कर देता है। अब वो आरएनए का डीएनए, जो एचआईवी का है डीएनए, एचआईवी का डीएनए बन जाता है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी जो होती है एक नया आरएनए प्रोड्यूस करती है, जो एचआईवी का आरएनए होता है। फिर वो बाहर निकलता है, दूसरे सेल में घुसता है, फिर वो आरएनए डीएनए में मिल जाता है। फिर हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो एक नया जो एचआईवी वायरस का आरएनए प्रोड्यूस करती है। ऐसे कर करके जो एचआईवी का जो वायरस है वो हमारे टी सेल के अंदर फैलता चला जाता है। और हमारे शरीर के जितने भी CD4 काउंट है, जो हमारे शरीर को बचाने वाले जो सेल हैं, उनको आराम आराम से खत्म करता चला जाता है, डिस्ट्रॉय करता चला जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, बाहर वाली बीमारी से लड़ने में असक्षम हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी किसी के साथ एक्सपोजर होता है तो उसके अंदर अगर वो एचआईवी पॉजिटिव होता है तो जो मैंने तरीका बताया है, जो मैंने ये सारी बात बताई है, वो इसी तरीके से गुजरता है अगर वो दवाई समय पे नहीं खाता है। यहां पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। अगर आप समय पे डायग्नोज कर लेते हैं, डायग्नोज का मतलब होता है समय पे पता लगा लेते हैं। देखो, पता लगाने का तरीका क्या है? अगर आपको एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं है, एक्सपोजर नहीं हुआ है, जब भी आपने 2-3 साल में एक बार एचआईवी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। और 14 साल से ऊपर और 60 साल तक की उम्र के जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी को एचआईवी का टेस्ट
करवा लेना चाहिए, एक बार तो करवा लेना चाहिए। तो जब आप टेस्ट करवाते हैं, हेल्थ चेकअप करवाते हैं, 5-6 साल में एक बार एचआईवी का टेस्ट करवा लो। अगर आपको खतरा है, अगर आपका बार बार एक्सपोजर होता है, उससे आपको जल्दी पता चल सकता है कि आपके अंदर एचआईवी है कि नहीं है, और जल्दी डायग्नोज होने के बाद आपका ट्रीटमेंट चल सकता है एआरटी का, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का। अगर आप ये दवाई लगातार खाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होने वाले हैं। हर दवाई का हल्का फुल्का साइड इफेक्ट होता है, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आप रेगुलर खाते हैं तो फिर इससे आपका वायर लोड कम हो जाएगा, आपके शरीर की जो इम्यूनिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। शरीर में जितने भी इम्यूनिटी, जो इम्यून को बनाने वाले जो सेल हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद बाहर से आने वाली जो बीमारियां हैं उसके अगेंस्ट हमारा शरीर अच्छे से लड़ सकता है। जैसे कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, और भी काफी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उनके खिलाफ हमारा शरीर लड़ सकता है और उन बीमारियों को बाहर की बाहर रोक सकता है। तो दोस्तों, जब भी आपका एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर चाहे एक बार हो, जैसे मैंने बताया, एक्सपोजर चाहे एक बार हो, एक बार एक्सपोजर होने के बाद भी एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है अगर उसके अंदर वायरल लोड बहुत ज्यादा है। यह कारण हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।